हाय फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले एक अच्छा सा थॉट माइंड में आया कि दोस्ती करना या रिलेशन में होना वो इतना आसान होता है जैसे मिट्टी के ऊपर मिट्टी से मिट्टी लिखना, लेकिन यही रिलेशन को बखूबी निभाना वो उतना ही मुश्किल है जितना पानी से पानी पे पानी लिखना। ओके, आगे बढ़ने से पहले एक मेरे जो फेवरेट पजल से ऑलमोस्ट आ गए, लेकिन और एक फेवरेट पजल है वो मैं पूछने जा रहा हूं, इसका आंसर आप सोचना। मान लो एक पर्सन है जो कुछ फ्लावर लेके टेंपल्स में जा रहा है। देयर आर 3 टेंपल्स, एवरी टेंपल हैविंग 100 स्टेप्स, मतलब हर एक टेंपल के 100 पगथियाचे के सीढ़ियां है उसके। मतलब एक आदमी कुछ फूल लेके फ्लावर लेके जा रहा है, 3 टेंपल्स है, दरेक ना 100 पगथिया अथवा तो 100 स्टेयर्स है। वो ऐसे शुरुआत करता है कि हर एक स्टेयर के ऊपर एक एक फ्लावर रखेगा, हर एक के ऊपर चढ़ते वक्त मंदिर में जाएगा और आधे जो जितने फ्लावर्स बचे हैं उनमें से आधे वो भगवान को अर्पण कर देगा। मतलब आउट ऑफ द रिमेनिंग फ्लावर्स हाफ फ्लावर्स डेडिकेटेड टू द गॉड। फिर वो वही फर्स्ट वाला टेंपल नीचे उतरेगा तो हर एक स्टेयर के ऊपर एक फ्लावर नीचे उतरते वक्त भी रखेगा। फर्स्ट टेंपल इज ओवर। सेकेंड टेंपल में भी ऐसा करेगा, हर एक स्टेयर के ऊपर एक फ्लावर रखा, चढ़ते वक्त जितने रिमेनिंग फ्लावर थे उसमें से आधे फ्लावर उन्होंने भगवान को अर्पण करे और नीचे उतरते वक्त फिर से एक फ्लावर वो सीढ़ियों के ऊपर रखता गया। थर्ड टेंपल सेम है, तो भी आपके लिए बता दूं, हर एक स्टेयर पे एक फ्लावर रखा, चढ़ते वक्त बचे थे उसके आधे फ्लावर उसने भगवान को अर्पण करे और नीचे उतरते वक्त हर एक स्टेयर के ऊपर एक फ्लावर रखता गया। लास्ट टेंपल, थर्ड टेंपल, जब वो उतरते वक्त आखिरी सीढ़ी पे आया, छल्ला पगथिया पर लास्ट स्टेयर, जैसे उसने फ्लावर रखा एग्जैक्टली उसके फ्लावर कंप्लीट हो गए। शॉर्टकट में बता दूं, कुछ फ्लावर लेके गया, चढ़ते वक्त एक फ्लावर टेंपल के बचे थे उसके आधे टेंपल में चढ़ा दिए, नीचे उतरते वक्त एक फ्लावर। सेकेंड टेंपल में ऐसा, थर्ड में भी ऐसा, बट थर्ड में वो हाफ अर्पण करके जब नीचे आ रहा था तब हर एक सीढ़ी पे एक फ्लावर रखा। एंड वाली सीढ़ी पे जैसे ही फ्लावर रखा, व्हाट एग्जैक्ट कैलकुलेशन, तो उसके फ्लावर कंप्लीट हो गए। तो टेल मी वो कितने फ्लावर लेके गया होगा? सोचेंगे ये फ्रेंड। इसका आंसर आप डायरेक्ट दीदी को बता सकते हैं। इसको सॉल्व अपन कल करेंगे या आज एंड में। चलिए पढ़ते हैं। आज के अपने पहले राउंड में हमने ओसी में जो पढ़ा था वो मैं आपको रिवाइज करवा दूं। एनी एक्टिविटी विच इज डन टू गेट एनी मॉनेटरी रिवॉर्ड इज नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। मतलब कोई भी कार्य आप करते हैं जिसके सामने ज्यादा बदला चाहिए, लेकिन वो बदला का मतलब रिवेंज नहीं, रिवॉर्ड, मॉनेटरी रिवॉर्ड, जैसे कि वो सैलरी हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है, कुछ भी, वेजेस। तो फ्रेंड ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी इज डन, सॉरी माय मिस्टेक, इकोनॉमिक निकाल देना, एनी एक्टिविटी इज डन नॉट टू अर्न एनी मॉनेटरी रिवॉर्ड। अब मैं नेक्स्ट डे भी रिवीजन में एग्जांपल बदल देता हूं। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था फॉर सोशल सर्विस, फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट वगैरह वगैरह। आज के नए एग्जांपल में बाय शेयर फीलिंग्स, लव, इमोशन, काइंडनेस, हम्बलनेस, जो हमने क्वांटिटेटिव डेटा में पढ़ा था ऐसा, इससे वो नहीं, मोह, माया, दया, ममता, उससे इंस्पायर होकर जो अपने काम करे, वो कौन सी है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। एक छोटा सा, हमने किसी बुजुर्ग पर्सन को, ओल्ड एज पर्सन को या ब्लाइंड पर्सन को रास्ता क्रॉस करवाया, वो भी एक टाइप की नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। फिर अपन ये देखा था, मैं आपको पढ़ाता हूं, टीच करता हूं, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी, आई एम चार्जिंग फीस, बट किसी को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊं तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा। हमने इनमें ये भी बात करा था, प्रेयर करना आंसर में टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, बट मैं तो कहता हूं भगवान से बार्गेन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इंटेंशन होता है मॉनेटरी रिवॉर्ड, सैलरी, वेजेस, रेम्यूनरेशन, प्रॉफिट।
here there is no intention of monetary reward. It could be social service, it could be nation's development, it could be your kindness. There are three types of economic activities are there जिन्हें आज पढ़ने वाला है. Business, job या employment and profession. There are no type of non-economic activity. जो एक टेक्स्ट का पॉइंट है जो मैं उस वक्त नहीं बताया था लेकिन आपके तो ध्यान में होगा. There are risks and uncertainties in economic activity. There are no risks and uncertainties as per the text in non-economic activity. हमने 2 पॉइंट एक्स्ट्रा भी पढ़े थे अगर आपको याद आ जाए तो. इन अ वर्ल्ड, इन अ नेशन, मतलब मार्केट में कौन से एक्टिविटीज ज्यादा होता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी इन कंपैरिजन इन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी द लाइक ट्रांजैक्शंस आर लेस विच इज इंडिपेंडेंट. इकोनॉमिक एक्टिविटीज इंडिपेंडेंट, उसके ऊपर कौन डिपेंड है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी डिपेंड्स ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटी. आना चाहिए. ये रिवीजन था, अपन हर एक पढ़ा ऐसे करेंगे. अब स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे तो पहले का रिवीजन होगा फिर आगे. आज अपन पहला अध्याय शुरू करने जा रहे हैं. सारी में सारी तो बराक सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इकोनॉमिक एक्टिविटी तो वो है बिजनेस. फ्रेंड टेल मी, जैसे ही मैं आपको बोलता हूं बिजनेस तो आपके भेजे में क्या घूमता है? क्या आएगा माइंड में? किसके लिए बिजनेस करा जाता है? फॉर व्हाट पर्पस द बिजनेस इज डन? What? On profit. That's it. Excellent आंसर. आप यहां पे आंसर देते तो आपका सीधा बॉल पेन या कैडबरी गिफ्ट होता. फ्रेंड डेफिनेशन बनाते हैं, बहुत टफ है. एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी डन टू अर्न प्रॉफिट इज नोन एज बिजनेस. खत्म. और अपना टफ सबसे इजी मैं डेफिनेशन फिर से बता दूं. क्या कहा मैंने डेफिनेशन में? एनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज डन टू अर्न प्रॉफिट. अब इसको थोड़ा स्टाइली लिखना हो, हाईफाई लैंग्वेज में लिखना हो तो थोड़ा ब्रॉड करके बता दूं डेफिनेशन को. डेफिनेशन एनी एज છે પણ આમ પણ લખાય. એની ઇકોનોમિક એક્ટિવિટી અંડરટેકન વિથ એન ઇન્ટેન્શન ટુ અર્ન પ્રોફિટ. વિથ એન ઇન્ટેન્શન, इंटेंशन એટલે इरादो, पर्पस, गोल, एम सिनोनिम्स हो गए. लास्ट टाइम डेफिनेशन बोल रहा हूं, बिना लर्न करे आ जाना चाहिए. एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी डन with an intention to earn profit is known as business. फ्रेंड एक डिबेट करते हैं, इन्हें आपको कम लिखना है. मतलब फ्रेंड डेफिनेशन में क्या कहा? मतलब इन शॉर्ट बिजनेस में लॉस नहीं होता ना? होता है. तो फ्रेंड यहां पे तो मैंने आपको ऐसा बोला कि जो एक्टिविटी प्रॉफिट के लिए हो वो बिजनेस है. तो हमने डेफिनेशन में लॉस क्यों नहीं लिखा? चलो सोचिए. डेफिनेशन ऐसी होनी चाहिए ना, जानबूझ के आपको मंत्र रहा हूं कि एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी डन टू अर्न प्रॉफिट और लॉस इज बिजनेस. ऐसा डेफिनेशन में लॉस क्यों नहीं लिखा है? एनी रीजन? सोचिए. हम पहले से थोड़ी लॉस सोचते हैं. बिल्कुल से. आपका टारगेट या इंटेंशन क्या है? प्रॉफिट. कोई ऐसे बिजनेस शुरू नहीं करता, हे भगवान मैंने बिजनेस शुरू करा है, उसे गिरा देना, आग लगा देना, लॉस में डाल देना. आपका बिजनेस शुरू करने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट. लॉस तो झेलना पड़ता है, बेयर करना पड़ता है. पक्का आएगा इसका कॉन्सेप्ट. એટલે लॉस नेगेटिव स्वरूप છે प्रॉफिट નું, और वो हमारा टारगेट होता नहीं तो लिखते नहीं. ऑब्जेक्टिव तो प्रॉफिट ही है ना, आना चाहिए. अब अपन पहले वाला आंसर पढ़ने जा रहे हैं. इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस. टेक्स्ट और हमारे पॉइंट्स के अंदर थोड़ा सा चेंज है. फ्रेंड मैं ये चाहता हूं सीक्वेंस बना दो पॉइंट की, जिससे एक से दूसरा पॉइंट याद रहे. अकॉर्डिंग टू मी टेक्सचुअली पहला पॉइंट है प्रॉफिट, लेकिन मैं पहला पॉइंट बताने जाऊंगा जिससे अपन ने फ्रेंड डेफिनेशन लर्न करा है. एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी, ऐसा था ना? पहला पॉइंट है इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो शायद टेक्स्ट में कौन सा पॉइंट है? इकोनॉमिक एक्टिविटी इस तरफ दिया है. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस में ओसी फर्स्ट चैप्टर छोड़ो, जो मतलब कोई सा भी पॉइंट हो. फ्रेंड पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है इकोनॉमिक एक्टिविटी. फ्रेंड देयर आर मेन 3 पार्ट्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी. इकोनॉमिक्स के मेन 3 पार्ट्स है. पहला बिजनेस, सेकंड है जॉब या एम्प्लॉयमेंट, और थर्ड वाला है प्रोफेशन. अपन ऐसे लिखेंगे, बिजनेस इज एन इंटीग्रल पार्ट. फ्रेंड इंटीग्रल पार्ट का मतलब क्या होता है? मेन. मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी का मेन अंग कौन सा है? बिजनेस. आ तो એવું જેના માટે લખેલું સારું લખું. फ्रेंड एक मार्किंग आपने कराओ. हम लोग जिस भी भगवान की प्रार्थना करते हैं
तो उनके बारे में कहते हैं आप अच्छे ही हैं और हरे भगवान अच्छे इन सेम वे अगर अपन प्रोफेशन में लिखते हैं तो प्रोफेशन भी मेन पार्ट है। मतलब यहां पे किसके बारे में बता रहे हैं, बिजनेस। क्या लिखेंगे, मतलब हेडिंग क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। अंदर क्या लिखेंगे कि बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी का इनसेपरेबल, मैंने पहले इंटीग्रल कहा और अभी इनसेपरेबल, अलग नहीं हो सके ऐसा पार्ट है। या ऐसा भी लिख सकते हैं, यू कैन नॉट इमेजिन इकोनॉमिक एक्टिविटी विदाउट बिजनेस। मतलब इन शॉर्ट बिजनेस भी एक टाइप की क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। वो आप अपने वर्डिंग में लिख लें, मेन पार्ट, इंटीग्रल पार्ट, ऐसा फलाना टिकना। पहले पॉइंट में कोई डाउट हो, क्या था, इकोनॉमिक एक्टिविटी। फ्रेंड, इकोनॉमिक एक्टिविटी है जहां एक्सचेंज है वहां। नेक्स्ट पॉइंट अपन लिखेंगे एक्सचेंज, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी में हमेशा एक्सचेंज होता है। फ्रेंड, कौन सी चीज आप एक्सचेंज करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स का मतलब जो टेंजिबल होते हैं, जिन्हें देख सकते हैं, फिजिकल। जैसे कि आपने पाव वड़ा बाय करा, अदृश्य नहीं होता। जैसे कि आपने सेलफोन बाय करा, तो ये टेंजिबल गुड्स हुआ। जो दिखते नहीं वो भी अपन बाय करते हैं ना, सर्विसेज, इन्हें कहते हैं इनटेंजिबल। क्या कहते हैं, इनटेंजिबल। वो फिजिकल और ये फिजिकल नहीं। फ्रेंड, आपने सेलफोन को खरीदा, तो जैसे ही सेलफोन लेंगे उससे बातचीत करना शुरू कर देंगे, या इसमें किसी का कार्ड डलवाना पड़ेगा, कार्ड, सिम कार्ड, आइडिया, वोडाफोन, क्या कहते हैं अपन, जियो, फलाना और ठिकना, एयरटेल। तो फ्रेंड, वो वाली सर्विस क्या हो जाएगी, इनटेंजिबल। टेक्स्ट में भी एक एग्जांपल है, अपन एक्स्ट्रा भी सोचेंगे एग्जांपल। आपने ट्यूबलाइट डलवाई, लाइंस रखवाए, वो कौन सा हो जाएगा, टेंजिबल। लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी वाले ऐसे नहीं देते कि ले इलेक्ट्रिसिटी और अपन ऐसे डालते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी की जो सर्विसेज है वो क्या है, इनटेंजिबल। उनमें एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड एक्सचेंज ऑफ व्हाट, सर्विस। आना चाहिए दोस्तों। मतलब पहला हमने पॉइंट कौन सा पढ़ा, इकोनॉमिक एक्टिविटी। मन आज सीक्वेंस में याद रहे, टेक्स्ट की पॉइंट है बट एक से दूसरा याद रहेगा। इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या होता है, एक्सचेंज। किसका एक्सचेंज होता है, गुड्स एंड सर्विस। गुड्स मतलब टेंजिबल, जिन्हें देख सकते हैं, मिस्टर इंडिया, गायब, छू मंतर, देखा ही नहीं, इन्हें सर्विस के भाई। ओके, सलाह, हाँ, हजाम, बाल काटता है वो भी, लेकिन प्रोफेशन में आएगा, लेकिन वो सर्विस हुई। नाउ इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक्सचेंज। फ्रेंड, एक्सचेंज किससे होता है, मनी है तो हनी है, मनी, मॉनेटरी। फ्रेंड, वी आर एक्सचेंजिंग, एकदम इजी वे से लिखना है, द गुड्स एंड सर्विसेज अगेंस्ट व्हाट, मनी। मतलब आप कुछ भी बाय करते हैं या सोल्ड करते हैं तो उसका बदला, फिर से रिवेंज वाला नहीं, रिवॉर्ड किसके अंदर मिलेगा, मनी। और फ्रेंड, बुक में नहीं लिखा, थोड़ा आपको एक्स्ट्रा लिखना अपने वर्डिंग में। मनी का मतलब बैंक भी, चेक भी, ड्राफ्ट भी, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन भी। मतलब एक्सचेंज में, बदला में मनी। देखो, आप बाय करोगे तो मनी जाएगा आपसे, और सेल करेगा तो मनी आपको मिलेगा, एन स्क्वायर मनी मिलेगा। पहले वाला कैरेक्टरिस्टिक क्या था फ्रेंड, इकोनॉमिक एक्टिविटी। देन आफ्टर वो मेन पार्ट है बिजनेस उसका, देन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। एक मार्क के लिए पूछ सकते हैं टेंजिबल क्या और इनटेंजिबल क्या, आना चाहिए। देन आफ्टर हमने पढ़ा वो एक्सचेंज किसके वाया होता है, थ्रू मनी, आना चाहिए दोस्तों। नाउ प्रॉफिट। फ्रेंड, डेफिनेशन में खुद कहा है कि एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी अंडरटेकन विथ एन इंटेंशन टू अर्न प्रॉफिट। वी कांट इमेजिन बिजनेस विदाउट प्रॉफिट। प्रॉफिट ही नहीं है तो बिजनेस का मतलब, ये तो आपका बॉडी है लेकिन उसके अंदर हार्ट नहीं है, ऐसा हो गया। कॉमा में आ भी जाए बिजनेस, समझिए टेक्सुअल वर्ड है। एक्चुअली प्रॉफिट बिजनेस का लाइफलाइन है। साइंस अच्छा हो तो हार्ट, लंग्स, जो भी है, ब्लड सर्कुलेशन, इससे कंपेयर करते हैं। फ्रेंड, मुझे ये बताओ कि नॉर्मली हाउ टू प्रिडिक्ट, प्रिडिक्ट એટલે વિચાર, वो धारणा करनी कि बिजनेस अच्छा चल रहा है या नहीं, આપણે શેનાથી ધારશું, प्रॉफिट। प्रॉफिट इज अ बैरोमीटर ऑफ सक्सेस ऑफ बिजनेस। ये आपके टेक्स्ट में बोल्ड मतलब लेटर में दिया है, अगर आप देखें तो एंड में। बैरोमीटर એટલે માપવાનું સાધન। इन शॉर्ट, अगर प्रॉफिट ज्यादा है तो बिजनेस अच्छा चल रहा है, प्रॉफिट कम है तो बिजनेस अच्छा चल रहा नहीं। लॉस में हो तो कुछ सोचो यारो, नहीं तो बाहर आ जाओगे। मतलब बिजनेस के प्रोग्रेस का, बिजनेस सक्सेसफुल है या नहीं,
बिजनेस ने अचीव करा या नहीं, वो मेजर करने का या नापने का जरिया या साधन कौन सा है? प्रॉफिट। और वो कहते हैं ना, प्रॉफिट नहीं हो तो बिजनेस की क्या वैल्यू होगी? ये प्रॉफिट है। ज्यादा मैं ऑब्जेक्टिव में बोल दूंगा, मतलब पहले वाला कैरेक्टरिस्टिक इकोनॉमिक एक्टिविटी, नेक्स्ट वाला हो जाएगा एक्सचेंज, देन आफ्टर मनी के वाया एक्सचेंज एंड देन आफ्टर प्रॉफिट मोटिव। चलो मैं आपको एक एग्जांपल पूछूं। जब मैं लाइव पढ़ाता था तब मैं स्टूडेंट के पास आता था, क्या आपने नई बॉल पेन बाय करी? फिर मैं पूछता था ये बॉल पेन आपने कितने में खरीदी, कितने में लिया आपने ये बॉल पेन या मार्कर? 25। आपने यूज भी करा होगा ना ये मार्कर, क्या मुझे 30 रुपीज में आप दोगे? हाँ ही कहेंगे ना फ्रेंड। मतलब आपने वो चीज खरीदी थी 25, मुझे कितने में बेची? 30। तो मुझे बताओ आपको प्रॉफिट हुआ ना 5 रुपीज। आर यू अ बिजनेसमैन और नॉट? तो क्या बिजनेसमैन है या नहीं? नो। गुड आंसर। क्यों? बाय डूइंग 1 or 2 ट्रांजेक्शन, बाय डूइंग कपल ऑफ ट्रांजेक्शन, यू आर नॉट बिकमिंग द बिजनेसमैन। फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने घर पे फ्रेंड्स को खाने पे बुला दिया तो मतलब मैं होटल चला रहा हूं। मतलब आप कंटिन्यूअस एक्टिविटी करेंगे। एक्चुअली बिजनेस एक्टिविटी है क्या? पहले प्रॉफिट कैसे होता है यार? मतलब लोअर रेट पे बाय करें परचेज और हायर रेट पे सोल्ड, और लोअर रेट पे प्रोडक्शन करो और हायर रेट पे सोल्ड करो। मतलब ये एक्टिविटी कंटिन्यूअस होनी चाहिए। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है, बुक में है कंटिन्यूअस, लेकिन अपन कंटिन्यूटी लिख सकते हैं ना, फिर इतना तो चलता है कंटिन्यूटी ऑफ एक्टिविटी। मतलब दैट बाइंग, सेलिंग, प्रोडक्शन ऑफ मतलब गुड्स एंड द सेलिंग वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, अदरवाइज यू आर नॉट ट्रीटेड एज बिजनेसमैन। टेक्स्ट का और एक एग्जांपल है कि अगर मैं बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर हूं और मैंने खुद के लिए घर बनाया और फिर काम का नहीं था तो बेचा, तो वहां पे मेरा टारगेट एक्चुअली बिजनेस का भी नहीं है, तो वो बिजनेस एक्टिविटी नहीं हुई। ये एक्टिविटीज कंटिन्यूअस क्या होने चाहिए? परफॉर्म्ड। कोई डाउट हो? फिर अपन लास्ट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेंगे तो पहले वाला आंसर भी कंप्लीट हो जाएगा अपना। पहला था इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, देन आफ्टर वाया मनी, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन ऐसा भी लिख सकते हैं, देन आफ्टर प्रॉफिट भी है, लेकिन एक्टिविटी कंटिन्यूअस होनी चाहिए। मतलब 2-3 ट्रांजैक्शन से, कपल ऑफ ट्रांजैक्शन से आप बिजनेसमैन नहीं बन जाते। नहीं तो बचपन में अपन ऐसा ही करते थे ना, अपना रबर किसी को अच्छा लगा तो वो दे दिया, तारो फाइन नाच तो मने आपजे, तो तुम्हें बचपन का बिजनेसमैन छो। चलो यार आगे देखते हैं। यूटिलिटी। एक्चुअली यूटिलिटी का, हाँ यूटिलिटी वो नहीं, यूटिलिटी का मतलब होता है टू मेक द थिंग्स मोर कंफर्टेबल, मोर यूजेबल। मतलब उसकी उपयोगिता, कंफर्टनेस में इंक्रीज करने को क्या कहते हैं? यूटिलिटी। बिजनेस प्रोवाइडिंग 3 यूटिलिटीज, जो टेक्स्ट में स्टेप बाय स्टेप समझाया है। नाउ वन सजेशन, दे एक्सप्लेन इन पैराग्राफ। व्हाई शुड यू राइट, मतलब राइट इट डाउन इन, देन नहीं, व्हाई शुडंट यू राइट इट डाउन इन पॉइंट्स? पॉइंट्स में लिखो ना। पहली यूटिलिटी है फॉर्म यूटिलिटी, फ्रॉम नहीं, हाँ फॉर्म, FORM। अच्छा, आप स्कूल में पढ़ते हैं तो किसके ऊपर आप बैठते हैं? एक्चुअली वुड के ऊपर या बेंच के ऊपर? बेंच। तो वुड को जो बेंच में कन्वर्ट करा वो फॉर्म यूटिलिटी है। प्लास्टिक से प्लास्टिक बॉटल बने वो भी फॉर्म यूटिलिटी है। रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने को कौन सी यूटिलिटी कहते हैं? फॉर्म यूटिलिटी। डिटेल इस चैप्टर के एंड में, इंडस्ट्रीज जिनमें काम धंधा ही यही होता है। मतलब बाय चेंजिंग द फॉर्म ऑफ थिंग्स मेक इट मोर यूजेबल, मोर कंफर्टेबल, ये फॉर्म यूटिलिटी हुआ। सेकेंड, अच्छा मुझे ये बताया, सेम है मतलब ये आगे भी काम आ जाएगा। रेनकोट्स होते हैं, अम्ब्रेलास होते हैं, जो भी मॉनसून में काम आएंगे अपने को। तो जैसे ही पहली बारिश गिरेगी मतलब सब लोग प्रोडक्शन शुरू कर देंगे ना, या पहले से स्टोर होगा? स्टोर। व्हेन द थिंग्स आर नीडेड इजीली अवेलेबल, तो फ्रेंड ये वाली यूटिलिटी को कहते हैं एक्चुअली फ्रेंड टाइम यूटिलिटी, जो वेयरहाउस या गोदाम प्रोवाइड करते हैं। વધારે પ્રોડક્શન છે, સ્ટોર કરી રાખ, પછી કામ લાગશે, पक्का आएगा। ओके। और थर्ड यूटिलिटी, फ्रेंड हमें सूरत में वही चीजें मिलती है ना जो लोकली सूरत में ही प्रोड्यूस होती हैं। ट्रांसपोर्टेशन, प्लेस यूटिलिटी, एक जगह से दूसरी जगह प्रोडक्शन को शिफ्ट करना। अपना लॉकडाउन में यही तो कुछ लगा है, इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन का वाट लगा है।
मतलब फ्रेंड बिजनेस प्रोवाइडिंग थ्री यूटिलिटीज विच आर दैट raw material converted into finished goods, that is the firm utility, the things required at the time and that time the thing is available, तो ये टाइम यूटिलिटी हुआ वाया गोडाउन और वेयरहाउस, और जो प्लेस पे चाहिए मैं आपको आगे एक एग्जांपल दूंगा. अपने सूरत से પોંક અને સેવ પણ આપણે એક્સપોર્ટ્સ કરીએ એ બે દમ પર, एक એને स्टोर कराए एंड सेकंड ट्रांसपोर्टेशन स्पीडी. और एक नया एग्जांपल मिला ट्रांसपोर्टेशन का. अपने सूरत ब्लड मतलब ऑर्गन्स डोनेशन में बहुत आगे. अब देखिए मैंने फंबल मारा, अभी घबराना मत फंबल मारो तो, क्योंकि ये स्क्रिप्टेड नहीं, अचानक याद आया, ट्राई करशो तो मिस्टेक करशे. फिर अपन बॉडी ऑर्गन्स डोनेट करने में आगे है. सूरत से काफी हार्ट्स डायरेक्ट, कुछ स्पेशल कॉरिडोर है, 70 to 72 मिनट्स में अपने सूरत से वो वाला हार्ट एक्चुअली बॉम्बे पहुंच जाता है और किसी को ट्रांसप्लांट करा जाता है ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशन. यार એકલું બિઝનેસમાં કામ આવે એવું નથી, આ એક્સ્ટ્રા વાત હતી. થોડું તો સ્ટડીને મંતરવાનું. मतलब थ्री यूटिलिटीज प्रोवाइडेड बाय द बिजनेस आना चाहिए लास्ट कैरेक्टरिस्टिक. और फ्रेंड वो है रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज. नो पेन नो गेन, ऐसा प्रोवर्ब है ना, कहावत कहवत. पेन का मतलब क्या होता है फ्रेंड? એવું नहीं कि जानी जो देखने के उनके यहां पे पिन लगा ना तो मेरे को गेन होगा. बैड करना पड़ता है. वो गोल्ड को भी अपन कुछ टेम्परेचर पे एक्चुअली क्या कहते हैं मॉडिफाइड करते हैं, तब जाके उससे ऑर्नामेंट्स बनते हैं. इन शॉर्ट व्हेन देयर इज अ बिजनेस देयर इज अ रिस्क. रिस्क दो टाइप का है, ये डिटेल में बाद में भी टॉपिक है. मैनमेड और नेचुरल. थेफ्ट, रॉबरी, पायरेट्स ऑफ कैरेबियन या थग्स ऑफ हिंदुस्तान, ये थोड़ा कॉमेडी में का है जो बुक में नहीं है. आपका टेस्ट हैबिट चेंज हो जाना, कंपटीशन, आग लगा दे मतलब कोई आपके वहां पे फायर वगैरह, बहुत सारे ह्यूमन जो की वजह से जो एलिमेंट्स होते हैं वो कौन सा रिस्क होगा? मैनमेड. फ्रेंड क्यों अपन ऑनलाइन स्टडीज कर रहे हैं? कोरोना, समझे आप? नेचुरल रिस्क. बुक में वही सुनामी, अर्थक्वेक, साइक्लोन, टॉर्नेडो एक्सेट्रा. बट ये भी है ना जो पेंडेमिक्स है या एपिडेमिक्स हैं, तो फ्रेंड ये दोनों रिस्क से बिजनेस पास होगा. जो खरा उतरेगा वो टिकेगा, नहीं तो आउट. एंड ड्यू टू रिस्क देयर वुड बी अनसर्टेनिटी. कभी प्रॉफिट कभी लॉस, तररम पम पम. मतलब कभी खुशी कभी गम, तररम पम पम. कभी प्रॉफिट होगा, हायर प्रॉफिट होगा, कभी वही प्रॉफिट लेस होगा. एंड समटाइम्स यू हैव टू बेयर द लॉस. लॉस झेलવું પડશે. मतलब बिजनेस के अंदर ये एलिमेंट ध्यान रखना, रिस्क. इसीलिए तो कहते हैं कि जो लोग ने रिस्क लेवानी मजा आवे, कैलकुलेटिव. फ्रेंड मेरा ये सलाह है, ब्लाइंड रिस्क नहीं लेते, आंधळू रिस्क, कैलकुलेटिव रिस्क लेवाय. कॉमर्स के स्टूडेंट्स यानी बिजनेस है वहां पे रिस्क भी है. अनसर्टेनिटीज का मतलब होता है ચોક્કસ नहीं, अचौक्कस. कई કહેવાય नहीं, આમ પણ થાય તેમ પણ થાય, ભલભલું થાય. तो फ्रेंड अपन ये वाला आंसर कंप्लीट कर चुके हैं. नेचर या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, जिनमें आपको हेडिंग भी लिखना है और अंदर भी लिखना है, जरूरत पड़े वहां पे पॉइंट्स में रादर देन पैराग्राफ. मैं लास्ट टाइम इसके हेडिंग्स रिवाइज करवा दूं. पहले वाला कौन सा था? प्रॉफिट, टेक्सचुअली. लेकिन हमने क्या पढ़ा था पहले? इकोनॉमिक एक्टिविटी. देन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस. इनमें सेंटर या मीडिया क्या होगा? मनी. मीडिया मनी, मीडिया એટલે વાયા. देन आफ्टर प्रॉफिट है, बट कंटिन्यूअंस या कंटिन्यूटी ऑफ द एक्टिविटी होना चाहिए. फॉर्म, टाइम एंड प्लेस, यूटिलिटी प्रोवाइडेड बाय द बिजनेस, मतलब यूटिलिटीज हैं. एंड लास्ट पॉइंट था रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज. फ्रेंड इन्हें फटाफट देख ले, कोई डाउट हो तो पूछ ले. ऐसे अपन रूटीन पढ़ते थे. पॉज लेंगे. ओके फ्रेंड्स, आफ्टर कंप्लीटिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, एक चुटकुला वाला आंसर आगे पढ़ने जा रहे हैं अपन इन ओसी, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस. पहले एज अ स्टूडेंट आपको एक डाउट होना चाहिए, सर ये क्यों पढ़ा रहे? एक ही तो ऑब्जेक्टिव है, दैट इज प्रॉफिट. फिर ये क्वेश्चन क्यों? समझ रहे हैं मेरा क्वेश्चन? एक्चुअली फ्रेंड्स, प्रॉफिट इज द मेन टारगेट ऑफ द बिजनेस, बट इट इज नॉट द ओनली टारगेट ऑफ द बिजनेस. मतलब बिजनेस કરો એની પાછળ તમારો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય શું હોય? प्रॉफिट. પણ બીજા બધા ऑब्जेक्टिव પણ હોય શકે, इसीलिए ये आंसर है, वरना एक ही होता प्रॉफिट.
we bifurcated or divided business objectives into two parts. Economic objectives जो अपने मतलब जे बिजनेस ने फायदेमंद हो और जो सोसाइटी कस्टमर गवर्नमेंट मतलब उनके रिलेटेड होते हैं इन्हें कहते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स. आ हिंट लर्न करवा माटे હતી मतलब मैंने पहले भी कहा था टीचर से आंसर नहीं आंसर कैसे लर्न करे डायरेक्ट याद रहे वो सीखे. जैसे मैंने एलिमेंट बना दिए अब बुक में नहीं कि इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव मतलब इन शॉर्ट इट इज बेनिफिशियरी टू द बिजनेस. सोशल ऑब्जेक्टिव मतलब अदर्स. मतलब अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस. और पहला और मस्ट फ्रेंड बुक में 3 पॉइंट्स है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स के. घबरा जाएंगे. थर्ड पॉइंट तो अदर्स है मतलब अपने को लर्न 2 ही पॉइंट्स करने हैं. पहला सेम होगा प्रॉफिट. जो भी कहे मतलब वी कैन नॉट सेम डायलॉग भी मार सकते हैं इमेजिन द बिजनेस विदाउट प्रॉफिट. नाउ टेल मी व्हाई द प्रॉफिट शुड बी देयर. क्यों बिजनेस में आप प्रॉफिट का टारगेट रखते हैं. फर्स्ट बुक में एक वर्ड है कैपिटल एम्प्लॉयड. एम्प्लॉयड का मतलब होता है इन्वेस्टेड. फ्रेंड अपन ने पैसे रोके हैं यार उधार लेके भी इन्वेस्ट करे हो तो चुकाने तो पड़ेंगे ना ब्याज के साथ. बुक में एक और चीज नहीं रिस्क लेते हैं हार्डवर्क करते हैं तो बदले में प्रॉफिट तो चाहिए ना. अपने तो आज का जमाना तो गिव एंड टेक का हो गया है तो यहां पर एक्चुअली गिव एंड टेक मतलब किसके बदले में आपको रिवॉर्ड प्रॉफिट मिलना चाहिए. कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब इन्वेस्टमेंट्स हार्डवर्क एज वेल एज यू आर टेकिंग रिस्क. फ्रेंड पुराने जमाने में इंटेंशन होता था मैक्सिमम प्रॉफिट. भीड़े के जमाने में जे कस्टमर आवे चीरी नाखो बापू आड़ेधड़ प्रॉफिट. राइट नाउ इन अ मॉडर्न वर्ल्ड द इंटेंशन या ऑब्जेक्टिव ऑफ रिजनेबल प्रॉफिट इज एक्सेप्टेड. એટલે પહેલા ટાર્ગેટ શું હતો મેક્સિમમ પ્રોફિટ. અત્યારે ટાર્ગેટ શું છે रिजनेबल प्रॉफिट. ऐसा क्यों. क्या व्यापारी सुधर गए. थोड़े सुधरे और थोड़े गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस નો મતલબ ગવર્નમેન્ટના કંટ્રોલ પાબંદી આંથી વધારે. जैसे ऑनियन के प्राइस बढ़ गए तो गवर्नमेंट के आंधी વધારે चार्ज થશે नहीं. कोरोना में सब्जी वाले आपसे इससे ज्यादा प्राइस नहीं ले सकते मतलब ड्यू टू गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन अनबीजू कॉम्पिटिशन. फ्रेंड आपके पास जो कनेक्शन है मोबाइल का वो किसका है. एयरटेल का वोडाफोन या ये वाला या जियो का. जियो. क्यों क्योंकि वो सस्ता था. मतलब कोई प्राइस अगर इंक्रीज करेगा तो कस्टमर आर गोइंग टू स्विच ओवर. स्विच ओवर નો મતલબ થાય શિફ્ટ થવું. વર્ડ પણ શીખશો. मतलब इन शॉर्ट प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव में पहले लिखेंगे ये मेन है क्यों आपको प्रॉफिट मिलना चाहिए. और पहले आपका प्रॉफिट का जो टारगेट था वो था मैक्सिमम प्रॉफिट और अभी करंटली मॉडर्न वे से आपका टारगेट क्या होना चाहिए रीजनेबल प्रॉफिट. और अच्छा जो ट्रेडर होता है वो वही करेगा कि प्रॉफिट का ये थिंकिंग है मार्जिन कम रखे और कस्टमर या सेल ज्यादा करे. फिर तो मार्केट एक्सपांड एंड एक्सेट्रा. ये थोड़ा जितना टेक्स्ट में बोला है वो क्यों प्रैक्टिकल अपन जितना सोच सकते वो सोचेंगे. मतलब पहला टारगेट क्या होगा बिजनेस का प्रॉफिट. हाँ अब आप भूल जाओ और 1-2 लाइन लिखनी है. लाइफ लाइन है प्रॉफिट इज अ बैरोमीटर फॉर सक्सेस ऑफ द बिजनेस. वो इधर भी लिख सकते हैं ना. समझिए ऐसा रेयर होगा ना ये दोनों आंसर पूछे जाए पक्का आएगा. पहला टारगेट है प्रॉफिट. नाउ सेकेंड टारगेट समझाने से पहले आई हैव टू आस्क सम क्वेश्चंस टू यू. मान लो किसी एक पर्सन के 10th स्टैंडर्ड में 55% आए तो वो पर्सन इंटेलिजेंट है या डल है. लोग कहेंगे कि वो डल है. सॉरी क्या परसेंटेज से ये तो बहुत बड़ी बात है कभी एक्स्ट्रा में करेंगे आइडिया आ जाता है बच्चा कैसा या कैसा नहीं. फ्रेंड बहुत सारे डायमेंशन है ना ये प्रैक्टिकल पढ़ते हैं बुक से रिलेटेड नहीं है किसी और फील्ड में उसका चलता हो. मतलब फ्रेंड मेरी डिक्शनरी में मार्क्स को इतना सीरियस नहीं लेते. आने के बाद हम पहले मेहनत नहीं करनी ऐसा नहीं बोल रहा हूं वो क्यों क्या वो डिटेल में कभी खपाएंगे. फ्रेंड इन सेम वे रिजल्ट एक शॉर्ट टर्म टारगेट है. लॉन्ग टर्म टारगेट है कैरियर बनाना कैरेक्टर क्रिएट करूं. इन सेम वे एक्चुअली प्रॉफिट इज अ शॉर्ट टर्म टारगेट. 1 साल का अपन प्रॉफिट ढूंढते हैं नॉर्मली जैसे आपका फाइनल एग्जाम होता है उनका फाइनल अकाउंट्स होता है. लास्ट ईयर बिजनेस ने क्या धाड़ मारी इन्हें प्रॉफिट कहते हैं. तो 1 साल तो वो ज्यादा भी आ सकता है अचानक से. जैसे इस साल ऐसा हुआ अचानक से कि जो फ्रूट मर्चेंट से
जो किराने वाले थे, ग्रोसरी शॉप्स, एमनो धंधो चालियो, बाकी लोग का शायद नहीं चला, क्या इसके अकॉर्डिंग इवैल्यूएट मतलब नाप सकते हैं, माप सकते हैं? नहीं। मेन टारगेट बिजनेस का होता है मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, बिजनेस की स्ट्रेंथ को बड़ा करना। इससे बिजनेस को जोर का झटका भी धीरे से लगेगा। मतलब फ्रेंड, बिजनेस आप कहेंगे सर स्ट्रेंथ कैसे बड़ी करे, ये तो बुक में भी नहीं है जो मैं बोलने जा रहा हूं। एक्चुअली फिर से री इन्वेस्ट करके फ्रेंड, जितना प्रॉफिट हो रहा है उतने का उतना खर्च कर लो, तो बिजनेस आगे क्या की वर्ष है। आप लारी पे हो तो लारी पे ही रहोगे ना, लारी से दुकान, दुकान से बड़ी दुकान और बड़ी दुकान से ब्रांचेस, दैट इज द टारगेट ऑफ द बिजनेस। इससे और एक फायदा होगा, मंदी आवे तो बीजा उखड़ी जाए, बाहर થઈ જાય, आउट ऑफ द मार्केट આપણે अंदर रहिए। मतलब वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज पॉसिबल थ्रू अगेन इन्वेस्टिंग प्रॉफिट इनटू द फर्म, जिससे बिजनेस मतलब सारो पीरियड છે હમણાં આપણે सारा पीरियड में सेविंग्स કરી રાખ્યું હોય तो ये कोरोना वाले या लॉकडाउन पीरियड में अपने को काम आ जाएगा, ऐसा बीजा हाल लिखे डोली जाए। एक दो और प्रैक्टिकल एग्जांपल फिर इससे समीप आप करूं। फिर अपने आजू बाजू देखिए कौन से ऐसे बिजनेस यूनिट्स हैं जो इस टारगेट से बहुत आगे बढ़ चुका है। मैं अपने आजू बाजू का पहला एग्जांपल दूं, नानपुरा एरिया साइनाथ डोसा। मैं સાંભળ્યું પહેલા એક નાની લારી હતી ને અત્યારે જે રીતે એક શોપ અડાજણ पे બ્રાન્ચ, રસના કોલ્ડ ડ્રિંક એની એ લારી હતી, અત્યારે વર્લ્ડ વાઇડ બ્રાન્ચ છે। જીવરાજ ચા ટી એક નાની દુકાન ચોક બજારમાં હતી ને અત્યારે એક્સપોર્ટ તો થાય છે અને દરેક નાની મોટી દુકાનમાં સારું મેડિકલ સ્ટોર વાળાને તા ચા ના મળતી હોય, બધે જ મળે છે। सो उन्होंने दम लगा के बिजनेस को आगे बढ़ाया बाय दिस टारगेट कि उन्होंने बिजनेस का स्टैंड को इंक्रीज आ लॉन्ग टर्म टारगेट मतलब प्रॉफिट इज अ शॉर्ट टर्म टारगेट, मेन टारगेट શું છે આમ લાંબી નજર, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, बिजनेस के प्रॉपर्टीज को बढ़ाना, प्रॉफिट को रीइन्वेस्ट करना और उसको स्ट्रेंथन मजबूत बनाना आना चाहिए दोस्तों। मतलब फ्रेंड, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में पहले वाला टारगेट कौन सा था? प्रॉफिट। सेकंड है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, थर्ड में है अदर्स। वो बुक के थोड़ी ना जरूरी है, पहले आश्रय सोचते फिर बुक के पढ़वा दे। आप एज अ बिजनेसमैन और क्या टारगेट रख सकते हैं? तो आप चाहेंगे सर मेरी ब्रांचेस ज्यादा हो, लिखो ना मार्केट वाइड हो, दोनों में से कोई भी। अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या हो, इंक्रीज, या तो मेरा टारगेट ये बुक में नहीं, मैं ऐसी प्रोडक्ट बनाऊं जो कोई ना बनाए, यूनिक प्रोडक्ट। अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, क्या कहते हैं, अपने बिजनेस का मार्केट में नेम या क्या होना, फेम, जिन्हें गुडविल कहवाय, इंक्रीज सभी वगैरह वगैरह वगैरह। ये कौन से टारगेट है फ्रेंड? अदर, जिनमें आपको जो मैंने जानबूझ के बाहर वाले एक्स्ट्रा बना मतलब बताया, आपको टैक्स वाले पढ़वा रहा हूं। व्हाट आर द अदर ऑब्जेक्टिव्स? देखेंगे आप प्रॉफिट और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के नीचे पहला वो कॉमा कॉमा करके लिखा होगा, कुड बी फर्स्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ बिजनेस। इनमें सब कुछ आएगा એટલે બિઝનેસ તરક્કી કરે, પ્રોગ્રેસ કરે, ગ્રોથ પણ થાય અને ડેવલપમેન્ટ થાય, એટલે બિઝનેસ આગળ વધતો જાય। सेकंड एक्सपेंशन ऑफ मार्केट, अपना मार्केट एक्सपांड हो। अब इनमें भी आप एक के नीचे एक लिखो ना, मतलब फर्स्ट पॉइंट, सेकंड या ऐसे। नेक्स्ट बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। फ्रेंड ये काम का है, आपने दिया रिसोर्सेस, साधनों ओछा છે, સ્કેર્સ છે, મની મટીરીયલ, એનો બેસ્ટમ वो ઇકોનોમિક્સ બેસ્ટ યુઝ કરવો, એનાથી શું થઈ જાય, આપણને આઉટપુટ વધારે મળે। फिर एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे छोटा सा एग्जांपल मॉडर्न टेक्नोलॉजी का, पहले ब्लैक बोर्ड थे, मार्कर बोर्ड, प्रोजेक्टर बोर्ड, इनमें भी आप कहां पे आगे बढ़ चुके होंगे? बायजूस, सारूप तो जैसे मतलब स्टडीज का पूरा डायमेंशन बदल गया। फिर और कोई फ्रेंड आना चाहिए। मतलब अभी मैंने 2 आंसर आज के कंप्लीट करे। पहले कौन सा था? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एंड देन आफ्टर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। इनमें हमने अभी सिर्फ कौन से ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करे? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, प्रॉफिट, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन या मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ एंड अदर्स। यहां पे अपन ब्रेक ले रहे हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ब्रेक है।